प्रमोद प्रेमी की उतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि तानिया झा को कोई दबा दे कि प्रमोद प्रेमी यादव ने तानिया झा को फोन करके धमकाया, डराया, इसलिए तानिया झा ने वीडियो प्राइवेट करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोद प्रेमी की उतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि तानिया झा को कोई दबा दे, क्योंकि मैं प्रमोद प्रेमी से ना हूं। तानिया झा खुद में एक लेवल पे है। उनको समझा दूं कि जब उंगली करेंगे तब पकड़ के पटक लतिया दिए जाएंगे, चाहे जहां मिलेंगे। तो उंगली कीजिएगा तो फिर बर्दाश्त, फिर हम लोग बांस धांसेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। प्रमोद प्रेमी इस चीज का शुक्र मनाइएगा कि जहां से मेरे पास कॉल है, अगर आप क्या पवनों सिंह मैटर में फोन करते नु तो उनका बात ना मानती, लेकिन ऐसे जगह से फोन आ गया था जहां से मतलब होता है ना कि थोड़ा सा झुक जाना। प्रमोद प्रेमी जी ने ये हरकत कर करके स्टेज पर पूरे भोजपुरी को शर्मसार कर दिया। कहां से गलत कहेंगे? उस लड़की के शादी में आशीर्वाद देने प्रमोद प्रेमी जी खुद पहुंचे हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। देखिए ये वही लड़की है जो काला कपड़ा पहनकर स्टेज पर डांस कर रही थी। देखिए उसके इंस्टाग्राम आईडी पे था, उन्होंने खुद पोस्ट भी किया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों भी हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही सुंदर गायिका हमारे साथ तानिया झा है। स्टार न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। कैसी हैं? सबको नमस्ते, प्रणाम। जितना भी मुझे देख रहे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा तानिया जी, सोशल मीडिया पे आपका एक इंटरव्यू 4-5 दिन पहले रिलीज हुआ प्रमोद प्रेमी जी के मैटर पे, और इंटरव्यू इतना वायरल हुआ कि इंटरव्यू 5 से 6 घंटा 10 घंटे के अंदर जो है फिर से इंटरव्यू प्राइवेट हो गया। वो इंटरव्यू किसी को नहीं मिलने लगा। आखिर क्या कारण था? देखिए कारण ये था कि आपको पता है कि शुरू से मैं बचपन में माँ बाप का प्यार मुझे नहीं मिला। मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। मैं परिवार के प्यार से वंचित रही। कुछ रिश्ते को बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। बाकी तानिया झा कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। कोई इंसान मेरे सर पे अपना हाथ रखा है बेहिचक, कहीं कहता है कि मेरी बहन है, ठीक। अगर मेरी वजह से भोजपुरी के किसी भी लड़कियों को कोई बहन नहीं बनाता। मेरा कैरेक्टर, मेरा आचरण, मेरा विचार उनको कहीं ना कहीं एक जगह अच्छा लगा होगा। मैं सबके लिए अच्छी हूँ, लेकिन जो नहीं मिले हैं उनके लिए मैं बुरी हूँ। मेरा विचार उनके लिए इतना अच्छा था कि वो अगर मुझे इतना इज्जत दिए, अपना रिस्पेक्ट दिए, अपने परिवार फैमिली का एक दर्जा दिए, बहन बनाए, बहन से बड़ा कोई रिश्ता होता है, तो उस इंसान की इज्जत और रेपुटेशन के लिए हम झुक गए। बाकी किस ये मकसद नहीं है कि मैं दब गई या मैं डर गई या मैं मतलब मेरे पीछे कुछ ये है या वो है, चाहे हम इस चीज़ को नहीं बोल, ऐसा कुछ आल जाल नहीं है। अभी भी अगर मुझे उंगली की जगह तो रगड़ दिए जाएंगे। तो ऐसा है कि मैं अपने कुछ रिश्तों को बचाने के लिए मैंने समझौता किया है। बाकी तानिया झा आज तक ना किसी समझौता की है। इसको आप घमंड समझिए चाहे स्वाभिमान। मेरा ये स्वाभिमान है, आपको ये घमंड लगता है, तो ये आपकी परेशानी है। तो बस गुड्डू जी यही मकसद था कि मेरे जो आदरणीय हैं भैया लोग हैं, मेरे पे लोग भी काम करते हैं, हमसे आगे भी कुछ लोग मेरे ऊपर काम करते हैं, मेरे ऊपर, मेरी ज़िंदगी के ऊपर, मेरे कैरियर के ऊपर, मेरे गायकी के ऊपर, मेरे संगीत के ऊपर वो मेहनत करते हैं। मेरे चैनल के ऊपर मेरा मतलब मेंटेनेंस जो है कि तानिया कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या रहेगा। तो मेरा तो कोई इस लाइन में है नहीं, ना कोई मेरा भाई है, ना कोई मेरा बाबूजी हैं जो आएंगे, ना मेरा चाचा है, ना मामा है कि ना तानिया जोरे जाई। तो उन्हीं लोगों के दिन से आज तानिया को तानिया झा बनाया गया ना। आज वही लोग हैं, तब ना तानिया झा कहीं भी सीना तान के चलते नहीं भाई संभाल लेंगे। इतनी अकड़ किसी लड़कियों में होती है जितना मेरे में है, किसी में नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं है, और मैं उस रिश्ते को बस खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। बाकी मैं किसी से डरती नहीं हूँ, सच को कोई दबा नहीं सकता, लेकिन दबाव उन पे बहुत ज़्यादा आने लगा था। अब मेरा भाई टेंशन में अगर रहेगा तो मैं सुकून से सो तो नहीं सकती हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ बात था गुड्डू जी। बाकी जिन लोगों को ये लगता है कि मैं दब गई या मैं डर गई या मैं ये हो गया आल हो गया, तो उनको समझा दूँ हिंदी वर्ड में कि जब उंगली करेंगे तब पकड़ के पटक लतिया दिए जाएंगे, चाहे जहां मिलेंगे। तो उंगली कीजिएगा तो फिर बर्दाश्त, फिर हम लोग बांस धांसेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो बस मैं चुप हूं तो चुप रहने दीजिए। बहुत लोगों के मुंह से भी मैंने ये बात सुना है कि इंटरव्यू उतर गया, डर गई, पैसा से मैनेज कर ली। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैंने अपने रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को बचाने के लिए ये किया। और अब मैं कुछ बोलूंगी तो ये मत, कुछ दोगले लोग हैं इसमें फोन करके बोले वो आल जाल। तो मैं बता दूं मैं किसी के कहने पे कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। इस लाइन में आने के बाद ना मेरे गार्जियन हुए जी, शुरू से तो अपने मन के मालिक थे हम, और आगे भी रहेंगे, लेकिन कुछ हद में, कुछ दायरे में। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी भी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी यादव ने तानिया झा को
फोन करके धमकाया, डराया, इसलिए तानिया झा ने वीडियो प्राइवेट करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोद प्रेमी की उतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि तानिया झा को कोई दबा दे, क्योंकि मैं प्रमोद प्रेमी से ना हूं ना प्रमोद प्रेमी हमसे हैं। तानिया झा खुद में एक लेवल पे है, अच्छे जगह काम कर रही है। तानिया झा को इतनी सारी पब्लिक प्यार देती है और किसी के डराने से, किसी के धमकाने से हम झुकने वाले नहीं हैं। मौत अगर लिखी होगी तो वो ब्रह्मा तय करेंगे, जिन्होंने मेरी किस्मत लिखी है। बाकी आल जाल कौना में हिम्मत बाकी केहू मार मुरादी, केहू में इतना कैपेसिटी नहीं है कि केहू मार दी। और किसी के धमकाने से हम डरेंगे? अभी हम 2 साल में धमकाने में नहीं डरे, 1.5 साल में, तो अब क्या डरेंगे? अब एक टुच्चा सच बात के लिए मैंने गलत क्या कहा था? सच को दबाया गया। मैंने कहा तो कुछ रिश्तों के लिए मैं झुक गई, वरना हम इतना माइनेज कभी जिंदगी में नहीं किए थे। प्रमोद प्रेमी इस चीज का शुक्र मनाइएगा कि जहां से मेरे पास कॉल है, अगर आप क्या पवनों सिंह के मैटर में फोन करते नु तो उनका बात ना मानती, लेकिन ऐसे जगह से फोन आ गया था जहां से मतलब होता है ना कि थोड़ा सा झुक जाना। देखिए गुड्डू जी, फला हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है। जहां तक मैंने अपने ग्रुप में रह के सीखा है कि फलने वाला पेड़ ऑटोमेटिक झुक जाता है, तो मैं झुक के सबके पास रहती हूँ। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं झुक के रहती हूँ। सब लोग मुझे एक बच्चे के जैसे प्यार देते हैं, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बचपन में नहीं मिला, कम से कम इस उम्र में तो मिल रहा है ना, तो उस चीज़ को मैं जीवन में कभी खोना नहीं चाहती हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे अनमोल रिश्ते हैं जिन्हें मैं जीवन में कभी खोना नहीं चाहूँगी, ऐसे टुच्चे सब चीज़ों के लिए। यानी कि साफ शब्दों में अगर समझा दिया जाए ऑडियंस को, तो तानिया झा डर करके वीडियो को प्राइवेट नहीं करवाई हैं, किन्हीं के कहने पे, यानी कि अपने रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को बचाने के लिए जो है, उनके कहने पे तानिया झा जो है कह दी कि हाँ भाई इस वीडियो को हम प्राइवेट कर दे, प्रमोद प्रेमी से डर के नहीं। अबे ये सब काम करे ना, हम डरे भी नहीं ना। अरे भाई मेरे पीछे जब मेरे आदरणीय लोग खड़े हैं, मुझे किस चीज का डर है? जाके काढ़ के हो के आ गई नहीं, जैसे 150 मीटर ले तक कुछ हो खावे ना कोई तो वीडियो हुआ में क्या हो जाए। इसीलिए तो आपके बहुत सारे फैन जो है वो तानिया झा को भी शेरनी कहते हैं कि ये ऐसे धार देती हैं आप सोशल मीडिया पे, आपको भी शेरनी का टैग मिल गया है। एक चीज बता दूं मैं कि गाली देने से संस्कार पता चलता है। मुझे इसी ग्रुप पे हमारे आदरणीय भैया ने सिखाया था 4 महीना पहले कि तानिया गाली देला से संस्कार पता चला, लतीला से मर्दानगी, तो लतियावल कर जाके काढ़ दिए पहले ही में। और इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा। देखिए बहुत अच्छा इसलिए लगा कि कुछ ज़्यादा ही वो बोल रहा था, मजबूरी थी हमारी, क्योंकि मैं किसी न किसी घर की बहू बनूंगी, किसी न किसी की घर की बेटी हूँ, किसी न किसी की अब बहन हूँ। तो मान लीजिए कोई मेरे शरीर का पर्टिकुलर अंग का नाम रख के बोलेगा तो ऑटोमेटिक है किसी को बुरा लगेगा। अगर जो मैं मुझे मतलब भाई बहन ही बनाए उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा, जो मुझे अपनी बेटी मानते हैं उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा। सोशल मीडिया पर इतने सारे फैन दीदी दीदी लिखते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा। तो सिंपल सी बात है ना कि किसी भी सीधी गाय को भी गुड्डू जी 10 बार उंगली किया जाता है, एक बार उठा के पटक ही देती है। तो वो एक वर्ड में समझा दी कि हम क्योंकि डर भय से नहीं उतर ले, बस मैंने कुछ रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा किया है। और ऐसे रिश्ते के लिए बचाने के लिए मुझे किसी का मर्डर भी करना हो तो मैं कर दूंगी, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है मेरे लिए। बाकी वो रिश्ता हमसे दूर ना जाए, क्योंकि गुड्डू जी रिश्ता बहुत मतलब अहमियत रखता है इंसान के जीवन में। पैसा नहीं, इंसान कमाइए, मैंने जहाँ तक सीखा है। अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा ना, मेरे पास, मैंने इस चीज़ को फेस किया है, मेरे पास पैसा, चल पागल चल, हम बिल्कुल बाने ना कौन को बिहावा में कपड़ा पहन के जाने के कपड़ा किनाई अभी, लेकिन जाए के बाद तो ऐसे रिश्ते को कौन खोना चाहेगा जीवन में? कभी कोई नहीं खे चल हम बानी नो, हम पीछे। ये कौन बोलता है? दुख के साथी है समझो। आज कौन बोलता है? आज के जमाने में कोई बोलता है क्या? तो ऐसे रिश्तों को आप खोना चाहेंगे? ऐसे भी जो हमारे सुख दुख के साथी है उनके बातों को तो हमें मानना ही है। दुख में वो इंसान मेरे साथ है, तुम सुख में कहीं और क्यों जाए? जो लोग गलत बोलते हैं, कुछ लोगों के मुंह से हम ये भी सुने हैं, तो उनको समझा दें, चाहे वो कोनो लड़की होके, मॉडल होके, चाहे सिंगर होके, उनकरा पे आँच आ जाई नो तो मीठापुर से बच ना पैबू। एक वर्ड में समझा देनी तो हम चाहब कि तनी गो होश हवास में, काहे कि ज़्यादा बोलल इंसान खातिर ठीक ना होला। लेकिन अगर उनकरा पर एक उंगली उठी नू तो तार 10 को गोड़ हाथ तोड़ ताड़ के बैठा दे मम्मी को, इतना कैपेसिटी रखे ना जा। अच्छा तानिया जी, फिर भी एक सवाल तो बनता है, प्रमोद प्रेमी जी का स्टेज पर से जो वीडियो वायरल होता है, जिसको देख करके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रमोद प्रेमी जी ने ये हरकत कर करके स्टेज पर पूरे भोजपुरी को शर्मसार कर दिया है। आप उस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचती हैं? कल तक हम लोग प्रमोद प्रेमी जी के मतलब गायकी को सुनते हुए मतलब ये नहीं कर रहे थे अरे भाई बहुत अच्छा गाते हैं। सपोज दैट कि प्रमोद प्रेमी ने गलत किया, एक लड़की वहाँ पे बैठी थी, वो क्या कर रही थी?
तो आप कलाकारी करने आए हो ना जी, अपने जिस्म का नुमाइश करवाने तो नहीं आई हो। सिंपली सी बात है। कोई लड़का मुझे अगर एक बार छू देगा तो इसके आगे तो मैं कुछ ज़्यादा बोल दूंगी, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगी। कोई लड़का अगर मेरे शरीर को एक बार छू देता है तो मैं साइड हो जाऊंगी मंच से, मैं काम नहीं करूंगी उसके साथ, मैं बोलूंगी नहीं, ऑटोमेटिक मैं साइड हो जाऊंगी। तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं गलत हूँ। तो आप भी तो वही चीज़ों को दोहरा रही हैं ना मैम। और कहाँ से गलत कहेंगे? उस लड़की के शादी में आशीर्वाद देने प्रमोद प्रेमी जी खुद पहुंचे हैं। जिस लड़की के जो ब्लैक कपड़े वाली जो लड़की थी उसका 17 तारीख को लगभग शादी था। और उसके शादी में जो है प्रमोद प्रेमी यादव भी पहुंचे थे। आपने देखा था ना? जी। मैं दिखा देती हूँ, नहीं देखे होंगे तो शायद मैं दिखा दूं। अरे एक मिनट देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। देखिए वही लड़की है जो काला कपड़ा पहनकर स्टेज पर डांस कर रही थी, जिसके साथ भोजपुरी के प्रमोद प्रेमी यादव जी का जो वीडियो वायरल हो। ये मेरा नहीं है, पर्सनली मैंने दिखा रही। देखिए उसके इंस्टाग्राम आईडी पे था, उन्होंने खुद पोस्ट भी किया है। तो मैं कुछ चीज़ों को अपने तरफ से प्राइवेटली चीज नहीं बता रही हूँ, वो लड़की को खुद अच्छा लगा होगा। बाकी इस मैटर पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। एक रेड कलर की कोई ड्रेस पहनी थी, उनका वीडियो जूम करके देखिएगा कि वो क्या कर रही हैं। तो लड़कियों को खुद ये इनके ऐसे इनके शरीर में टच करते हैं, तो वो भी उनके शरीर में जो है टच करके ऐसी जगह पे टच करते हैं कि समझिए कि उसको लगभग सोशल मीडिया पे नहीं कहा जा सकता है। इसमें शर्म वाली बात है या नहीं, आप ही से जानना चाहेंगे। बिल्कुल। एक लड़कियों को ऐसा करना चाहिए कभी? देखिए पूरा मुद्दा क्या है ये तो आप भी जान रहे हो और मैं भी जान रही हूँ। बाकी कुछ म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको भी मैं बता दूँ, 5 को रिदम लेकर के नाचते चलते हैं तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा का स्टार हैं। तो उनको बता दें कि हिट होने की मुझे ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत है। मैं ऑलरेडी आप जो करने वाले हैं वो मैं करके बैठ चुकी हूँ। ऐसा है कि हिट का टैग मेरे कपार पर लग गया है। अब मैं रहूँ या भोजपुरी में ना रहूँ, नाम ताने झकाते ही लोग पहचान जाएंगे। तो अब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे नहीं। तो थोड़ा होश हवास में बोला कीजिए। अपने आप को बहुत बड़े भोजपुरी के म्यूजिक डायरेक्टर समझते हैं तो सुन लीजिए कि उतना ही बोलिए जितना लोग बांस धांसे तो बर्दाश्त हो सके। अच्छा, आखिर ऐसे कौन से म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो तानिया झा को कुछ कहते हैं? कुछ पहले मैं उनका बहुत इज्जत करती थी, आज तो वो कहते हैं कि मैं जो हम किए हैं ना तुम्हारे लिए तुम लोग से दियाएगा नहीं। हमारा घर बना दिल बने पटना में, 4 गाड़ी दे दिले बने। छोड़िए, ऐसे सब बहुत सारे टुच्चे लोग हैं, क्या ही बोलना है इसके बारे में। नाम नहीं रिवील करना चाहिए ना, नाम उनको समझ में आ जाएगा, वो देख लेंगे तो कि उनका कहता नहीं। बड़ा इज्जत दिले रही, भैया 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 भैया, ओठ कंठ कैले रही हम। लेकिन आदमी उतना ही दिन आपके रिश्ते का मान रखेगा जितना दिन आप रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।